Good morning. Today we are going to start exercise 13.7. Now in this exercise we use a new formula. You can say this is a cone. Volume of a cone means capacity of this cone. Clear? How much water, how much liquid can accommodate in this container, in this type of cone. तो देखो फॉर्मूला हमारा आया 1/3πr²h। ठीक है, हमने एक नीचे सिलेंडर बनाया और एक कोन बनाया। दोनों का आप ये एक्टिविटी के थ्रू कर सकते हो। दिस इज द रेडियस एंड दिस इज हाइट। रेडियस एंड हाइट, सेम रेडियस सेम हाइट का अगर आप एक कोन और एक सिलेंडर लो, देन यू विल ऑब्जर्व कि जितना वाटर, जितना मान लो ये इतना वाटर, इसको अगर हम पूरा फिल कर दें कोन को, और उस कोन का वाटर हम इसमें इमर्स करें तो क्या होगा? इसका पूरा वाटर जो है इसका 1/3 स्पेस लेगा। मीन्स 1/3, exactly 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। जैसे हम बोलते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h, तो ये हो गया 1/3। इसका मतलब है कि इसमें जितना पानी आया वो सिलेंडर के अंदर 1/3 पार्ट आता है। ठीक है, तो इसलिए हम जो इसको फॉर्मूला बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, दैट इज 1/3πr²h। ठीक हो गया। इन द सीक्वेंस हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 13.7। क्या है इस एक्सरसाइज में? वेरी सिंपल एक्सरसाइज। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, रेडियस 6 cm and height 7 cm. Find the volume of the cone. Volume of right circular cone means ये कोन आपको हमेशा स्ट्रेट रखना होता है, यही टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, तो बोलते हैं इसको राइट सर्कुलर कोन का फॉर्मूला। ठीक है, तो 1/3πr²h हो गया। पाई को पुट कर दिया, r को पुट कर दिया 6 और हाइट हो गई 7 कैंसिल, 3 2 6, you get 12 into 22, 264 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट यू कैन डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। कैपेसिटी निकालनी है लीटर्स के अंदर, वो कैसे करोगे? तो रेडियस मालूम है और स्लांट हाइट मालूम है, बट फॉर्मूले के अंदर जो है वो है हाइट। तो आपको हाइट निकालनी होगी। आपको पता है L² क्या होता है? h² + r²। L 25, h और ये हो गया r। ठीक है, h निकालना है तो हम क्या करेंगे? 625 में से 49 माइनस कर देंगे अगर हमने h निकालना है। तो h² हो गया 625, यानी इसमें से इसको माइनस कर दिया तो दैट इज 576। किसका स्क्वायर हो गया? ये 24 का। तो h हमारा आ गया 24 सेंटीमीटर। अब हम इसकी कैपेसिटी निकालते हैं। कैपेसिटी ऑफ कोनिकल वेसल, फॉर्मूला फिर से वही 1/3πr²h। क्लियर? कैसे करेंगे इसको? 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी थी इसमें? 7 सेंटीमीटर।
और h की वैल्यू 24। 7 से 7 कैंसिल, 3 8 जा 24, तो 22 इंटू 56। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको लीटर में लाना हो तो 1000 से डिवाइड कर दो, 1.232 लीटर्स। ठीक है, देखो आपको पता है कि 1 लीटर क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, 1/1000, इसलिए हमने 1000 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या क्या चीज गिवन है, रीड द स्टेटमेंट। हाइट ऑफ ए कॉन इज 15 सेंटीमीटर। एक कॉन जिसकी हाइट 15 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम 1570 है, सेंटीमीटर क्यूब, और रेडियस फाइंड करना है। फॉर्मूला आपको पता है वॉल्यूम ऑफ कॉन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1570। पाई की वैल्यू आपको गिवन है 3.14। रेडियस आपको नहीं मालूम, फाइंड करना है। हाइट दैट इज 15, तो ये हो गया इक्वल टू 1570। डेसिमल को अगर आप हटाते हैं इसका, तो यू कैन कैंसल द वैल्यूज। तो ये कैंसिल क्या होगा, 3 से 5, 3 5 15, 5 2 10। ठीक है, 20 हो गया, 5 ये हो गया 2 से 10, दिस इज 157। क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 को ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा और 157 को नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा 100। 100 डिस्कस किया होता है 10 का, तो जो आपका आंसर आ गया दैट इज 10 सेंटीमीटर द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। ऐसे क्वेश्चन नंबर आप देखो 4th, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, हाइट h जो है वो है 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन 48 पाई, वॉल्यूम ऑफ कोन इज गिवन, हाउ मच दैट इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या चीज निकालनी है इसमें, हमने निकालना है डायमीटर, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 48 पाई से पाई कैंसिल, 1/3 आर स्क्वायर एच इज 9। ठीक है, तो 3 से 3 9 कैंसिल हो गया, तो 3 आर स्क्वायर आ गया हमारा 48, तो आर स्क्वायर हो गया 16, ये 4 का स्क्वायर, तो रेडियस हमारा हो गया 4। तो डायमीटर इसका पता है डबल होता है इसका, तो 4 2 8, diameter of the base of the right circular cone is 8 centimeter. Now next question number 5। एक कोनिकल पिट है, गड्ढा होता है ना, तो उसका डायमीटर दिया है 3.5 मीटर। एक कोनिकल पिट जिसका डायमीटर मालूम है, डायमीटर है 3.5 और डेप्थ है 12 मीटर।
ये 3.5 मीटर है। तो डायमीटर अगर मालूम है तो हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। क्या इसका रेडियस इसका हाफ हो जाएगा। तो हम लोग डेसिमल में नहीं लेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 5 7 5 4। तो अब हमें निकालना है इसका कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम। कैपेसिटी ऑफ द conical pit is equal to 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7/4 ये निकाला हमने, और हाइट जो है वो है 12 मीटर। 3 4 12, 7 से 7 कैंसिल, 2 2 2 से 11 मीन 77/2, 2 3 2 8 2 5। अब ये है मीटर क्यूब, इसको लाना है किलो लीटर में, तो वही सेम आंसर आ जाएगा किलो लीटर। बिकॉज यहाँ लिख सकते हो आप 1 किलो लीटर होता है, आपको पता है वो होता है 1000 लीटर। ठीक है, तो 1000 लीटर क्या होता है 1 मीटर क्यूब। तो हम डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, 1 मीटर क्यूब को हमने लिख दिया किलो लीटर। इज इट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में देखो आप, वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। डायमीटर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, 3 चीजें निकालनी है आपको, एक हाइट, एक स्लांट हाइट, एक कर्व्ड सरफेस एरिया। सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम। स्टार्ट यहीं से करते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ कोन। यू कैन राइट सिंपल कोन और राइट सर्कुलर कोन, एक ही बात है। तो 9856, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो वैल्यू पुट करते हैं सारी, 1/3 पाई r की वैल्यू, डायमीटर दिया है 28, तो रेडियस हो जाएगा 14। इज क्लियर? हमें अब इसमें हाइट नहीं पता, हाइट निकालनी, 7 2 14, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 9856 इंटू 3 ऊपर जाएगा, और बाकी 22 2 और ये 14। अब इसको हमें कैंसिल करना है। हमें अब इसमें बड़े बड़े नंबर लोगे जल्दी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, देखो ये 11 से काटते हैं, 11 2 22, 11 8 88, 10 बच गया, 11 9 11 6 था। फिर 7 से काटो, 7 2 14, 7 नंबर 7, 7 14, 7 8 56, 2 से 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, तो 16 3 48, आंसर आ गया 48 सेंटीमीटर। पहला आंसर आपने निकाल दिया, हाइट ऑफ द कोन। अब हमें निकालना है स्लांट हाइट, जो कि होता है L स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो h की वैल्यू आपको पता है 48, हमने फाइंड कर लिया, और r की वैल्यू आपको पता है 14 है। इसका अगर स्क्वायर करो तो ये होता है 2304, इसका स्क्वायर करो तो होता है 196। अगर हम दोनों को प्लस करें तो 2500 आता है, जो कि 50 का स्क्वायर है।
तो दूसरा आंसर भी हमारा रेडी हो गया 50 सेंटीमीटर। नाउ थर्ड पार्ट, अब आपको फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट इज पाई आर एल। तो पाई पुट कर दिया, रेडियस 14 है और हाइट कितनी है, स्लांट हाइट कितनी है 50, 7 2 जा 50, 7 to the 14 सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया 44 into 50, तो दैट इज 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। Clear? So that's all for today. Thank you very much.